दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश रुक रुक कर हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। सेंट्रल दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भरा। कल दिल्ली के आया नगर में सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, कई जगह रोड पर गाड़ियां हुई खराब। बारिश से गुरुग्राम की भी सूरत बिगड़ी। शहर की कई सड़कों पर भरा पानी, गोल्फ कोर्स अंडरपास पूरी तरह से डूबा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी दिखा नदियों जैसा नजारा, कई गाड़ियां पानी में डूबी। गुरुग्राम में सोहना रोड से भी आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। कार की जगह रोड पर चलती नजर आई नाव। कुछ घंटों में गुरुग्राम में हुई 130 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली के साकेत में बारिश के दौरान एक स्कूल की दीवार गिरी। सर्विस रोड के किनारे पार्क हुई कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बारिश की वजह से गौर ग्रीन विस्टा अपार्टमेंट में दीवार गिरी। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां चपेट में आई। यूपी के मथुरा में नए बस स्टैंड के पास पुल के नीचे भरे पानी में डूबी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। वाराणसी में उफान पर गंगा घाटों की सीढ़ियों तक पानी भरा। किनारे के कई छोटे छोटे मंदिर डूबे। मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। उड़ीसा के पास समुद्र में बना कम दबाव का क्षेत्र। गुजरात के वडोदरा में बारिश से सड़कें पानी में डूबी। कई इलाके पानी भरने की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हुई। पुडुचेरी में बाढ़। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। यनम इलाके में बाढ़ जैसे हालात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने आज मुंबई पहुंच सकती है सीबीआई की टीम। सीबीआई पहले ही दर्ज कर चुकी है बयान। सीबीआई टीम को मुंबई में 7 दिन के दौरे के लिए क्वारंटीन की जरूरत नहीं। बीएमसी ने कहा 1 सप्ताह से ज्यादा रुकने पर क्वारंटीन से छूट के लिए लेनी होगी मंजूरी। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के 2 अधिकारियों से पूछताछ करेगी। हर एक लापरवाही की गहनता से जांच की जाएगी। दूसरे पर संदिग्ध के संपर्क में रहने का भी आरोप है। मुंबई पुलिस की ओर से सीबीआई से बातचीत करेंगे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे। मुंबई पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट 56 स्टेटमेंट की डिटेल सीबीआई को देगी। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी महाराष्ट्र की सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। उद्धव सरकार नहीं दायर करेगी कोई रिव्यू पिटीशन। देशमुख ने कहा सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे। मुंबई पुलिस का कोई दोष नहीं, सही तरीके से जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच। बिहार पुलिस एफआईआर को ठहराया जायज। कहा पटना में दर्ज हुई सही एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपेगी। कहा जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा। रिया के वकील ने कहा सीबीआई के सामने पेश होंगी रिया। जांच कोई भी करे, सच्चाई सामने आएगी। सुशांत की संपत्ति पर पिता का होगा कानूनन अधिकार। सुशांत के पिता ने जारी किया बयान। केवल बेटियों को बताया परिवार का सदस्य। के सिंह ने कहा सुशांत की मौत के साथ ही उनके साथ वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे पेशेवरों का संबंध खत्म। मेरी सहमति के बगैर कोई सुशांत की संपत्ति पर नहीं कर सकता दावा। सुशांत के घर के पूर्व केयरटेकर का खुलासा। रिया के साथ रिश्ता खत्म करके नई पारी शुरू करना चाहते थे सुशांत। केयरटेकर का दावा 17 मार्च को सुशांत ने सामने से भारी वैन लोनावला फार्म हाउस भेजी थी। इसमें सामान भरा हुआ था। सैमुअल मिरांडा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। सुशांत केस को लेकर शरद पवार के घर नहीं सुलझा विवाद। सीबीआई जांच पर पवार के पोते पार्थ पवार ने कहा सत्यमेव जयते। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब ने कहा ठाकरे परिवार और शिवसेना इस तरह के बनावटी संकट से नहीं डरते। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। कहा ये एक परिवार की नहीं बल्कि देश की जनता की लड़ाई है। बिहार के सहरसा में सुशांत के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। सीबीआई जांच के आदेश के बाद पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने किया दीपिका पादुकोण पर हमला। कहा डिप्रेशन का धंधा चलाने वालों को पब्लिक में दिखी उनकी। सिंगर सोनू निगम ने सुशांत केस की सीबीआई जांच पर खुशी जाहिर की। कहा मेरे पिता ने खुशी में मिठाई बांटी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अंकिता लोखंडे का बयान। बोली बिना पक्षपात वाली जांच और जीत की ओर पहला कदम। सुशांत केस में ईडी के सामने आज होगी डायरेक्टर रूमी जाफरी की पेशी। समन जारी। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2 एनकाउंटर। हंदवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी शामिल। हंदवाड़ा में मारा गया दूसरा आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला। दोनों सीआरपीएफ जवान पर हमले में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। 4 चीनी ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर से लौटेंगे सुरक्षा बल के करीब 10,000 जवान। गृह मंत्रालय का आदेश। अनुच्छेद 370 हटाने के पहले ही हुई थी तैनाती। लद्दाख तक नई सड़क बना रहा है भारत। सेना के जवानों और गाड़ियों को मूवमेंट करने में अब आसानी होगी। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक फिर आज। सीमा पर तनाव कम करने के उपाय पर होगी चर्चा। भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
पीएम मोदी आज करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट की घोषणा। सर्वेक्षण में 1,70,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को मिलेगा पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में आज सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ठहराया है अवमानना का दोषी। कांग्रेस का दावा, यूपीए 2 के दौरान मनमोहन सिंह ने अपनी जगह राहुल गांधी को पीएम बनाने की पेशकश की थी। राहुल ने ऑफर ठुकराया था। फेसबुक विवाद पर सियासत गरम। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बीजेपी के निशिकांत दुबे ने एक दूसरे को विशेषाधिकार हनन नोटिस भेजने का ऐलान किया। निशिकांत दुबे ने कहा, संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थरूर को सदस्यों से चर्चा के लिए बगैर बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं। थरूर ने निशिकांत की भाषा पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए वन नेशन वन टेस्ट को मंजूरी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने फैसले को बताया ऐतिहासिक। एक टेस्ट देने से बचेगा छात्रों का पैसा और वक्त। फैसले के मुताबिक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट के लिए अलग अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। अभी एसएससी, रेलवे बोर्ड और बैंक अलग अलग कराते हैं एग्जाम। देश के 3 एयरपोर्ट जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के संचालन और मैनेजमेंट का जिम्मा प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। संसद सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लेटर लिखा। कहा, सांसदों को सदन में ऑनलाइन मौजूद रहने की इजाजत मिले। प्रकाश पर्व के मौके पर रोशनी से नहाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। आतिशबाजी भी की गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 1 ग्राम भी लोहे का नहीं होगा इस्तेमाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, 1000 साल तक चलेगा मंदिर। अलीगढ़ में रामलला की पूजा करने वाली 2 मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की मिली धमकी। दोनों महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता। जांच में जुटी पुलिस। देश भर में तबलीगी जमात के 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी के छापे। दिल्ली में मौलाना साद के घर पर भी रेड। साद का नहीं मिला कोई सुराग। विश्व भारती यूनिवर्सिटी विवाद में ईडी की एंट्री। पुलिस को चिट्ठी लिख मांगी एफआईआर की कॉपी। संगठित मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत आज इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करेंगे। लोगों को 8 रुपए में भोजन मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस का संकट सुलझने के बाद सचिन पायलट पहुंचे टोंक। कार्यकर्ताओं से मिले। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। सचिन पायलट ने कहा, मैं कांग्रेस आलाकमान से अपने लिए नहीं मांगा मैंने कोई पोस्ट। पार्टी तय करेगी कौन सरकार में रहेगा और कौन संगठन में। कोरोना की वजह से राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर तक टले। इसी महीने होने वाले थे चुनाव। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल के जनसंपर्क अभियान में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सोमनाथ में बिना मास्क पहने नजर आए और भारी संख्या में भीड़ भी नजर आई। कमलनाथ बने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा। मणिपुर कांग्रेस में इस्तीफा देने वाले 5 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। सभी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा के गवर्नर पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के साथ गोवा का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। आगरा से आई हैरान कर देने वाली खबर। एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े लोगों ने 34 सवारियों से भरी बस को हाईजैक किया। बस 12 घंटे बाद इटावा में एक ढाबे के पीछे खड़ी नजर आई। हाईजैक करने के बाद यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया था। पुलिस इस फिलहाल मामले में जांच कर रही है। दिल्ली में फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने वाला रैकेट। पीएम शिशु विकास योजना नाम से वेबसाइट चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना में फर्जी इंश्योरेंस बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने छापा मारा। एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में बच्चों के विवाद में फायरिंग। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के धार में बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए एक शख्स ने 105 किलोमीटर तक चलाई साइकिल। 10वीं बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए नहीं मिली थी कोई गाड़ी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में एक घर में 2.5 किलो सोना और 84 किलो चांदी के गहने जब्त किए गए। 15 लाख नकदी और हथियार भी बरामद किए गए। देश में कोरोना ग्राफ 28,36,000 के पार पहुंचा। एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 69,652 नए मामले। कोरोना से एक दिन में 977 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 53,866 हुआ। एक दिन में 59,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। अमेरिका ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर। भारत में अमेरिकी राजदूत ने जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के 1,398 नए मामले सामने आए। एक दिन में 9 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,137। दिल्ली में होटल खोलने को मंजूरी मिली। जिम अभी बंद रहेंगे। वीकली बाजार ट्रायल बेसिस पर खुलेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 13,165 नए मामले सामने आए। 346 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,132 नए मामले। 24 घंटे में 46 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 5,156 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 53 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 49,645। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों का जायजा लिया। मरीजों के इलाज और जरूरी इंतजाम की जानकारी ली।
पश्चिम बंगाल में एक दिन में 3,169 मामले सामने आए, 53 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 1,25,922। बिहार में एक दिन में 2,884 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना के कुल मामले 31,460। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 9,742 कोरोना के मामले सामने आए, 46 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 8,642 नए मामले सामने आए, एक दिन में 126 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,795 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 116 लोग वायरस के शिकार भी हुए। केरल में कोरोना के 2,333 नए मामले सामने आए, एक दिन में 7 लोगों की मौत हुई। अफ्रीकी देश माली में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए जाने के बाद दिया था इस्तीफा, संसद को भी भंग किया गया। फ्रांस में जश्न के दौरान हंगामा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 36 लोग मामले में गिरफ्तार। पेरिस सेंट जर्मन टीम के चैंपियन लीग सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद जश्न मना रहे थे प्रशंसक। अमेरिका के एरिजोना में आसमानी बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में लगी आग, लोग दहशत में आए, फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। नाइजीरिया में 11 साल के बच्चे के खाली पैर बैले डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। अमेरिका के एक थिएटर ग्रुप ने स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। एप्पल $2 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी। कंपनी का शेयर $467 तक पहुंचा। ड्रीम 11 सिर्फ 2020 के लिए होगा आईपीएल का स्पॉन्सर। बीसीसीआई ने 2021 और 2022 की बोली ठुकराई। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा वो आर अश्विन को नहीं देंगे मैनकेरिंग की इजाजत। क्रिकेट की खेल भावना के खिलाफ।